एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क इन 2024 में, और ये आपके होंगे सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए, ऑल टाइप्स, जिसमें भी आपके आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। जिसमें भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी जरूर मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। करंट के क्वेश्चंस हैं, इसलिए क्लास को ध्यान से देखना। और अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दीज ग्लास विंडो आर सो ओल्ड एंड वन कैन नॉट इवन सी थ्रू देम, दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। कि ये ग्लास जो है, शीशे जो हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं और कोई भी वन कैन नॉट बी, किसी एक को भी नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी रिप्लेस्ड, ये क्या है, अब बदलने का टाइम आ चुका है। नीड है, जरूरत है, नीड है तो जरूरत है इनको रिप्लेस करने की। तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है ब्लैक, ओपैक, डर्टी या ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसमें हम एकदम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। डर्टी क्या होता है? डर्टी होता है गंदा, डर्टी मतलब गंदा। ब्लैक मतलब होता है काला, ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। और ये जो हमारा वर्ड है ओपैक, ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर हमारा आंसर होगा, कि जिसमें कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो वो क्या है? ओपैक, अपारदर्शी। अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट, एक ही क्लास में आपको दो टाइप की चीजें समझ में आ रही हैं कि हम ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होगा, क्या होगा? ओपैक। ओपैक ये होता है आपका पारदर्शी और ये है आपका अपारदर्शी। तो हमने इसका एंटोनिम भी जान लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल होता है जिसने इस चीज की सीखी हो, जो ट्रेनिंग करता हो, या जो इस चीज में क्या हो, अपनी महारत महारत हासिल करी हो, तो वो क्या है? ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। हॉर्स रेस में, घुड़सवार में जो प्रोफेशनल राइडर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बैट्समैन, जॉकी, स्टंटमैन या साउथपो। तो इसमें बैट्समैन का मतलब क्या होगा? बैट्समैन होता है आपका क्रिकेट में बल्लेबाज, जो बैटिंग करता है उसे क्या कहते हैं? बैट्समैन। और जो बॉलिंग करता है उसे क्या कहेंगे? बॉलर। उसे क्या कहेंगे? बॉलर। जोकी होता है इसमें, जोकी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा घुड़सवार। इसका मतलब क्या होगा? घुड़सवार। स्टंटमैन क्या होता है? स्टंटमैन होते हैं जो आपके स्टंट करते हैं, जो क्या करते हैं? स्टंट करते हैं। स्टंट करने करने वाला। स्टंट करने वाला क्या है? जैसे आप फिल्म में जब आप कोई भी स्टंट का सीन देखते हैं, एक्शन, बाइक से जंप करना, है ना, या फिर किसी भी बिल्डिंग से कूदना, तो वो जो भी स्टंट करते हैं, या बाइक से भी जो स्टंट करते हैं, जैसे रोड पे अजीब अजीब शेप्स बना देते हैं ना, बाइक खड़ी कर देते हैं या बाइक को इतना जंप करा देते हैं, कार से करते हैं। तो जो भी कोई स्टंट करता है उसे क्या कहते हैं? स्टंटमैन। और साउथ पो होता है हमारा, साउथ पो क्या होता है? लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट हैंडर। ये होता है हमारा साउथ पो। लेफ्ट हैंडर मतलब बाएं हाथ से, बाएं हाथ का इस्तेमाल करना, कि कोई अपना राइट हैंड से नहीं लिखता। वो क्या है? ज्यादातर चीजें वो सब कुछ अपने लेफ्ट हैंड से करता है, तो वो क्या होता है? लेफ्ट हैंडर, या फिर आप बोलें तो लेफ्टी। इसे क्या बोलेंगे? लेफ्टी। अगर आप में से भी कोई भी लेफ्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कम लोग होते हैं जो लेफ्टी होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक वुमेन जिसके एक ही टाइम में एक से ज्यादा हस्बैंड हो, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोगेमी, पोलीमैथी, पोलिएंड्री या फिर एंडोगेमी। मोनोगेमी क्या होता है? मोनोगेमी होते हैं हमारा जिसके क्या होता है? ओनली एक विवाह, जो ओनली क्या है? एक विवाह, एक ही मैरिज करी हो जिसने, तो वो क्या है? हमारा मोनोगेमी। पोलीमैथी होता है, पोलीमैथी क्या होता है? ये होते हैं नॉलेजेबल, लर्नड पर्सन, ज्ञानी पर्सन, पोलीमैथी, या फिर आप बोले तो नॉलेजेबल, नॉलेजेबल। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोलीमैथी।
पोलियंड्री होता है, ये क्या होता है, मल्टीपल हस्बैंड होते हैं। क्या होते हैं इनके, इनके होते हैं मल्टीपल हस्बैंड्स, मल्टीपल हस्बैंड्स वो होते हैं पोलियंड्री। और एंडोगेमी होता है जिसका क्या है, जो मैरिज करते हैं किससे के साथ, अपनी ही कास्ट के साथ में, अपनी ही कम्युनिटी में जो शादी करते हैं, मैरिज विद इन ए कम्युनिटी, विद इन ए कम्युनिटी, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोगेमी। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा है ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर का हमारा आंसर होगा पोलियंड्री। जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड हो वो क्या होते हैं, उसे कहते हैं पोलियंड्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपोर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पोजेस्ड। इसमें क्या है कि अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस, दूसरों को इम्प्रेस करना, ये दिखा के कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, ये मेरे में अच्छे गुण हैं, लेकिन एक्चुअली में उसमें होते नहीं है, उसमें होते नहीं है। तो वो क्या होता है, उससे क्या कहेंगे, एयरी, प्रिटेनियस, ग्लोरियस या इंपीरियस। इसमें एयरी होता है, ये क्या होते हैं, हवे, हवा जैसा, हवा जैसा, हवा जैसा, या बोले तो बहुत एकदम लाइट, हवा क्या होती है, एकदम लाइट होती है, तो एयरी होता है लाइट। प्रिटेंटियस होता है, प्रिटेंशियस क्या होता है, ये होते हैं, ये होते हैं शोई, दिखावटी, दिखावटी, दिखावटी होते हैं प्रिटेंशियस। ग्लोरियस होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये होते हैं शानदार, 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 या बोले तो इसको स्प्लेंडिड, क्या होते हैं, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड। और इंपीरियस होता है, इंपीरियस का क्या होता है, इंपीरियस उसे कहते हैं जो क्या होता है, घमंडी होता है, जिसको अपने आप पर घमंड होता है, एरोगेंट होता है, एरोगेंट होता है, डोमिनियर होता है और घमंडी होते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इंपीरियस। तो हमारा कौन सा हो आंसर होगा, हमारा होगा 2 नंबर का प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस इसका आंसर होगा, जो दिखावटी होते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अच्छे गुण हैं, अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होते नहीं है। तो इसमें 2 आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ए स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन। एक स्टोरी से जिसका क्या हो, जिसका उद्देश्य हो क्या हो, मोरल लेसन देना। जैसे क्या है, जब द थर्स्टी क्रो, द ग्रेडी फोक्स, है ना, और द लोयन एंड द माउस, इनसे क्या हमें मोरल, इनमें क्या हमें मोरल लेसन मिलता है, तो वो ही होता है एक स्टोरी ऐसी जिससे कि हमें उसका मोरल लेसन भी मिले, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन है हमारा पैरेबल, पैरोल, पैरासाइट या पैरबोइल। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, पैरेबल का मतलब होता है जिसमें हमें क्या मिले, मोरल टेल मिले, मोरल कहानी, मोरल कहानी, या बोले तो हिंदी में इसको दृष्टांत, दृष्टांत। पैरोल होता है, पैरोल क्या होता है, एक लीव होती है, लीव होते हैं कितने फिक्स टाइम के लिए, जब आपको बाहर जेल से या कहीं छुट्टी दी जाती है, तो फिक्स टाइम का हॉलीडे, फिक्स टाइम का हॉलीडे, हॉलीडेज। और एक पैरासाइट होता है, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ये है ना, डिपेंडेंट होते हैं किसी पर, परजीवी को कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं इसे, पैरासाइट, ये डिपेंडेंट होते हैं, परजीवी होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि कोई भी बेल जो होती है वो ट्री, और वो ट्री से, ट्री के सपोर्ट में होता है, तो परजीवी है वो। और एक है पैराबोइल, पैराबोइल का मतलब क्या होता है, ये होता है प्री कुक, मतलब आधा पका हुआ, आधा पका हुआ, आधा उबला हुआ, उसे क्या कहते हैं, परबोइल, आधा उबालना, वो क्या है, परबोइल। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा होगा नंबर 1। पैरेबल होता है जिसकी कोई स्टोरी और जिसमें कोई मोरल लेसन होता है, वो होता है पैरेबल। नेक्स्ट है, feeling of being in a place before having already experienced the present situation। फीलिंग एंड बीइंग एंड प्लेस, किसी प्लेस को आप देख कर आपको ऐसे लगे कि आप तो इस प्लेस पे पहले भी विजिट कर चुके हैं, या फिर कोई भी ऐसी घटना जो आप ये सोचते हैं कि ये पहले भी मेरे साथ घटी हुई है, ये चीज मेरे साथ पहले भी हुई थी, तो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन है स्पिरिचुअलिटी, इल्यूजन, डेजावू और इल्यूजन।
तो इसमें हमारा स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, स्पिरिट आपको पता है आध्यात्मिक होता है। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, आत्मा और स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता। और डिल्यूशन होता है, ये होता है कोई भी भ्रांति, कोई भी भ्रम, इमेजन। और डेजावू होता है, डेजावू का मतलब क्या होता है कि आपको पहले की अनुभूति होती है, अनुभूति, पूर्वा अनुभूति, मतलब आप रिकॉग्निशन करते हैं, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन की आपको पहले पूर्वानुभूति होती है किसी चीज की। और एक होता है हमारा इल्यूशन, इल्यूशन भी क्या होता है, भ्रांति, भ्रांति। तो भ्रांति दो हुई, एक तो डिल्यूशन और एक इल्यूशन। और हमारा आंसर क्या है, जिसमें हम पहले से किसी जगह को देख के हमें उसकी फीलिंग आए, तो वो है डेजावू, डेजावू। नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड। क्या है कि अनप्लेजेंट क्या होता है, अनप्लेजेंट मतलब अच्छा नहीं, प्लेजेंट क्या होता है एकदम शांति, पीस। और अनप्लेजेंट होता है कि पीस ना, शांति नहीं होती। लाउड होता है मिक्सचर, लाउड साउंड का, तेज आवाज का, तेज साउंड का एक मिक्सचर होता है, उसे क्या कहेंगे, आयरनी, काकोफनी, हारमोनी, या क्या होगा इसका, हेजेमनी, हेजेमनी। तो आयरनी क्या होता है, आयरनी होता है हमारा, आयरनी क्या होती है, विडंबना होती है, विडंबना, विडंबना क्या, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, आयरनी। और काकोफनी क्या होता है, काकोफनी होता है हमारा अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड, मतलब कि कर्कश आवाज, जो हमें हमारे कान को अच्छी नहीं लगे, कर्कश आवाज को क्या कहते हैं, काकोफनी। तो हमारा राइट क्या है, नंबर 2 इसका राइट आंसर है। पर हम सभी का देखेंगे कि हारमनी क्या होता है, हारमनी होता है मेल, हारमनी क्या होता है, मेल, कंसर्न्ड, कंसर्न्ड, या फिर मेलोडी, मेलोडी क्या है, मधुर, मेलोडी क्या होता है, मधुर साउंड। और एक हेजमनी है, हेजेमनी का मतलब क्या होता है, हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप। क्या मतलब होता है इसका, लीडरशिप, नेतृत्व, प्रभुत्व, प्रभुत्व, या फिर आप बोलें तो नेतृत्व, नेता करने वाला। तो वो क्या है, हेजेमनी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड अनक्लोज्ड इन ए बिल्डिंग। उसे क्या कहेंगे, एन ओपन, एक खुला जगह जो रेक्टेंगुलर हो, अनक्लोज्ड इन बिल्डिंग, बिल्डिंग से घिरा हुआ हो, वो क्या है, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है क्विंटन, क्विंटन, क्विंटन कोई भी वर्ड नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता क्विंटन, ये गलत लिखा हुआ है। और हमारा क्विंटेरिंच, क्वाड्रेंगल है, क्वाड्रेंगल क्या होता है, ये होता है स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर, चतुर्भुज। क्वाड्रेंगल क्या है, क्वाड्रल है स्क्वायर, चतुर्भुज। और क्वेंटेंशियल है हमारा मौलिक, क्या होता है इसका मतलब, मौलिक। और मौलिक या फिर इंग्लिश में देखे तो क्या है, टिपिकल, टिपिकल। या फिर एक और आता है इसका आइडियल, आइडियल। और क्वाड्रेप्ड है, क्वाड्रेप्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है चतुष्पुद, मतलब फोर लेग्ड, फोर लेग्ड। या फिर एनिमल को भी कहते हैं, एनिमल को भी कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, क्वाड्रुप्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या है, नंबर 2 राइट होगा, कि चारों ओर से घिरा हुआ, ये क्या है, स्क्वायर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस। वो प्रोसेस है जो सिंपल से, कहा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, कॉम्प्लेक्स की ओर डेवलप होना, तो वो क्या है, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है वीथर, वीथर है, एवोल्यूशन है, एनोबलेमेंट है, एनोबलेमेंट, और फ्लोरिशिंग। वीथर क्या है, वीथर का मतलब होता है विट, विट गीला, या फिर मुरझाना, मुरझाना, फेड, फेड। एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन होता है डेवलप, डेवलप होना, कहां से, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, तो वो क्या होता है, एवोल्यूशन।
और हमारा एनोबलमेंट है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सम्मान, रेस्पेक्ट। और फ्लोरिशिंग वर्ड है, फ्लोरिशिंग वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब होगा फलता फूलता, फलता फूलता, या फिर इंग्लिश में बोलें तो इसको थ्रिविंग, थ्रिविंग। तो क्या होगा राइट, अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की और कोई भी चीज डेवलप हो रही है, प्रोसेस हो रही है, तो वो क्या हो रही है, एवोल्यूशन हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है। तो नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की उपस्थिति पे, भगवान की उपस्थिति पे विश्वास करे कि भगवान होते हैं, उसे क्या कहेंगे, एथिस्टिस्ट, एथिस्ट, फैटालिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट, या फिर थीस्ट। ये जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट क्या होते हैं, ये नास्तिक होते हैं, नास्तिक होते हैं, मतलब जो गॉड पर विश्वास नहीं करते, गॉड के एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते, वो क्या होते हैं, एथिस्ट होते हैं। फैटालिस्ट है, फैटालिस्ट का क्या होता है, ये अपने ना भाग्य पर विश्वास करते हैं, मतलब ये भाग्यवादी होते हैं, लक पर विश्वास करते हैं कि हमारा लक क्या है, उसके हिसाब से हमारे साथ कोई भी घटना होगी। और ये जो प्रोटेगोनिस्ट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटेगोनिस्ट होते हैं कोई भी हीरो, ड्रामा में, ड्रामा में जो मेन हीरो होता है, हीरो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट। लेकिन जो विलियन होता है, विलियन होता है, उसे क्या कहेंगे, इसका आंसर आप मुझे देंगे, अगर आपको आता है तो आप मुझे बताएंगे। ड्रामा में हीरो को तो क्या कहते हैं, प्रोटोगोनिस्ट, लेकिन विलियन को क्या कहेंगे, विलन जो खलनायक होता है, उसे क्या कहेंगे, आंसर आप मुझे देंगे। और एथिस्ट है, थिस्ट जो है, थिस्ट वर्ड का क्या मतलब हुआ, थिस्ट हुआ आस्तिक, जो गॉड पर विश्वास करे, आस्तिक को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे थिस्ट। तो कौन सा होगा, गॉड पर विश्वास करना, मतलब नंबर 4 थिस्ट, थिस्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ए डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन ए कंपनी और फर्म, एक डील या समझौता जो कंपनी के बीच में होता है या किसी भी संस्था उसके फर्म के बीच में होता है, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा कन्फॉर्मिटी, एक्सपेक्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कंकरेंस। इसमें जो कॉन्फर्मिटी वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा हमारा अनुपालन करना, रूल फॉलो करना, तो वो क्या है, कन्फर्मिटी। एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस क्या है, हमारा अप्रूवल, अप्रूवल को क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस। और कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये होता है एग्रीमेंट, क्या होता है, एग्रीमेंट या फिर डील, उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और कंकरेंस वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होगा अकॉर्ड, सहमति, सहमति। तो कौन सा राइट होगा, नंबर 3 राइट होगा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे जो फीमेल के बारे में, जो कि क्या बोलते हैं ना, डील करता है, देखता है, जो फीमेल की समस्याओं को, उनके बारे में जो देखता है, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे। जैसे हर चीज का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई फीमेल स्पेशलिस्ट होता है, जो कोई भी मेडिसिन में स्पेशलिस्ट होता है, या फिर कोई सर्जन होता है, तो जो फीमेल की समस्याओं को डील करता है, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑर्थोडोनिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑफ्थेमेलोजिस्ट, और गायनोकोलॉजिस्ट। तो जो हमारा ऑर्थोडोनिस्ट होता है, ये क्या होता है, ये होते हैं डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को क्या कहेंगे, डेंटिस्ट को कहेंगे ऑर्थोडोनिस्ट, ये मतलब टीथ स्पेशलिस्ट होता है, दांतों में भी अपनी स्पेशलिस्ट जो होता है वो होते हैं ऑर्थोडोनिस्ट। और कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट से आप समझिए ये होते हैं हार्ट के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर। और एक है हमारा ऑफ्थेमेलोजिस्ट, ऑफ्थेमेलोजिस्ट होता है आई डॉक्टर, आई डॉक्टर को क्या कहेंगे, ऑफ्थेमोलॉजिस्ट। और गायनोकोलॉजिस्ट क्या होता है, गायनोकोलॉजिस्ट होता है वुमेन्स हेल्थ डॉक्टर, वुमेन की हेल्थ का डॉक्टर जो होता है, वुमेन वुमेन हेल्थ डॉक्टर, वो क्या है, गायनोकोलॉजिस्ट। तो कौन सा राइट आंसर होगा, इसका नंबर 4 राइट होगा, गायनोकोलॉजिस्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्या है,
अगला मैं डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पहले तो आप किसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मुझे आप बताएंगे, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और एक आपको कौन से टॉपिक्स की आपको क्या चाहिए, क्लासेस चाहिए, ये भी आप मुझे बताएंगे। कौन से के चाहिए आपको क्लासेस, ये आप मुझे, इसका भी आंसर आप मुझे देंगे। और सबसे पहले कि आप कौन सा क्या कर रहे हैं, आपको कौन से वीडियोस हेल्प कर रहे हैं। तीन में से आपकी मर्जी हो जो आंसर देंगे ये, लेकिन मेरी हेल्प के लिए मैं आपकी हेल्प ही करना चाह रही हूँ। मुझे थोड़ा सा आप डिस्कस क्लियर कर देंगे तो मुझे थोड़ा सा कौन ये एक लाइन ट्रैक समझ में आएगा कि अच्छा मेरे स्टूडेंट्स ये हैं जो इस टाइप की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी। तो इसमें क्या है, आपको कौन से वीडियो हेल्प कर रहे हैं, इसकी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देंगे। और एक मेरे को आज एक कमेंट आया था, एक जने ने मैसेज किया था कि मैं जो वीडियो पेपर करा रही हूँ ये मुझे इसका सिलेबस ही नहीं पता कि मैं क्या करा रही हूँ। लेकिन आपको इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या टीजीटी में जो फर्स्ट यूनिट पेपर होता है, सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 में जो 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, उसमें उसमें से 4 क्या होता है, एक तो जीएस होता है, जीके जीएस, एक होता है हमारा हिंदी का, एक होता है हमारा ये 20 मार्क्स के आप डिवाइड कर लें, एक होता है हमारा इंग्लिश का, एक होता है हमारा, एक किसका होता है, एक होता है रीजनिंग का, और एक आता है हमारा क्या होता है, अंकगणित या मैथ का। क्या मैं राइट हूं, क्या मेरे स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे कि आपको फर्स्ट यूनिट आपको पता है सेक्शन ए में टीजीटी में सेक्शन 2 में पेपर होता है, सेकंड सेक्शन बी सेक्शन का आपका सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट का सेक्शन होता है क्या उसमें जीएसजी के नहीं आता, क्या उसमें हिंदी नहीं आता, क्या उसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन नहीं आते, या क्या इसके रीजनिंग के नहीं आते, या क्या आपको मैथ के इसमें क्वेश्चन नहीं मिलते। इसमें ये डिवाइड ये पार्ट नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो मुझे बताओ, और होते हैं तब भी मुझे आंसर दोगे। तो मैं सिर्फ वीडियो वो नहीं लाती कि आपको थंबनेल पे आ रही है जल्द आ गई भर्ती, क्या है, लो भाई आ गई भर्ती, मैं ये नहीं बताती आपको और उसके बाद मैं कहूँ हाँ भाई इसमें प्रोसेस में है, डिले में है। मैंने आपको अब तक जितने भी पीवाईक्यू कराए हैं वो आप खुद चेक कर सकते हैं DSSB की वेबसाइट से, क्या वो क्वेश्चन नहीं है, या फिर आप मुझसे जो भी मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स के क्वेश्चन करा रही हूँ ये भी आप सर्च कर सकते हैं कि क्या ये किसी एग्जाम्स में नहीं आए हैं। तो ऐसे ही फालतू के वीडियो मैं नहीं बनाती, इतना टाइम किसी भी टीचर के पास नहीं है कि वो आपको सिर्फ भ्रम में रखे। अगर आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा अच्छा हम टीचर्स को ही लगेगा, तो इसलिए इस बात को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो क्या है मानव को प्रेम करे, मानवता को प्रेम करे, तो वो क्या है, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है हमारा रेक्लूस, सिनिक, साइक्लट साइकाइट्रिक्ट, या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट। ये जो रेक्लूस है, रेक्लूस वर्ड है, ये होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सोलिटरी होते हैं। सोलिटरी क्या होते हैं, ये एकांतवासी होते हैं, ये एकांत में रहना, लोनली रहना फील अच्छा लगता है इनको, एकांतवासी होते हैं। और सिनिक वर्ड है, सिनिक वर्ड का क्या मतलब होता है, ये होते हैं डाउटर, डाउटर मतलब ये निंदक होते हैं, निंदक होते हैं, ये हर चीज में अपना एक डाउट जरूर रखते हैं। साइकेट्रिक्ट, साइकेट्रिक्ट वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, साइकेट्रिक होते हैं हमारे मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक क्या होते हैं, साइकेट्रिक्ट। और ये जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको हर एग्जाम्स में मिल जाएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट हर एग्जाम में मिलेगा। मैंने जितने भी आपको पीवाईक्यू कराए हैं उसमें फिलेंथ्रोपिस्ट के क्वेश्चन जरूर आया है। आपको इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, इसका वन वर्ड पूछ लेता है, इसका सिनोनम पूछ लेता है, और इसका एंटोनम भी पूछ लेता है। पर ये वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलेंथ्रोपिस्ट, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे परोपकारी। तो इसमें क्या होता है, ये होते हैं, इसको ही कहेंगे हम ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता को प्रेम करे। तो हमारा नंबर कौन सा आंसर होगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अगला क्या है कि राहुल हैज डन ए स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या होते हैं, सांख्यिकी।
राहुल ने किसकी पढ़ाई करी? राहुल ने पढ़ाई की सांख्यिकी। डैट कंट्रीब्यूटेड टू द रिसर्च, और ये जो सांख्यिकी की आपकी स्टडी है ये किसमें? रिसर्च में हेल्प करेगी, तो उसे क्या कहेंगे? डेमोग्राफी, कोरियोग्राफी, कार्टोग्राफी या सिमेनेट्रोग्राफी। सिमेनेट्रोग्राफी क्या होता है? ये होता है सिनेमेटोग्राफी। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे जो भी ये जो फिल्म मेकिंग होते हैं ना, फिल्म बनाने वाले को क्या कहते हैं? फिल्म मेकिंग वाले जो होते हैं ये होते हैं सिमेंटोग्राफी। और कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी होते हैं मानचित्र वाले, जो मानचित्र बनाते हैं, मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैप बनाते हैं। वो क्या होते हैं? कार्टोग्राफी। और ये जो कोरियोग्राफी आपको पता है, जो डांस सिखाते हैं, डांसर जो होते हैं डांस कंपटीशन में, या फिर डांस डायरेक्टर भी जो होता है, डांस का डायरेक्टर जो होता है वो क्या होता है? कोरियोग्राफर। जैसे हमारी जो फेमस हैं फराह खान। और डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी होते हैं हमारे जो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन स्टडी में भी तो जन स्टैटिक्स का ही काम आता है। तो जो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे डेमोग्राफी। तो कौन सा राइट होगा? नंबर 1 राइट होगा। अगला क्या है? वीक एंड कावर्डली। वीक कमजोर और डरपोक को क्या कहेंगे? ऑप्शन क्या है? टिमिड, मीक, पुसिलेमिनस, क्या है? पुसिलेमिनस, और है एंशस। ये टिमिड वर्ड है। टिमिड वर्ड क्या होता है? डरपोक। टिमिड वर्ड क्या होते हैं? डरपोक। मीक वर्ड है, मीक होते हैं हम्बल। हम्बल को क्या कहेंगे? मीक। और ये जो पुसिलेमिनस है ये होते हैं हमारे कावर्डली, डरपोक। कावर्डली या टिमिड भी बोलते हैं। और एक एंशस वर्ड है। एंशस क्या होता है? वरीड चिंतित या नर्वस, उसे क्या कहेंगे? एंशस। तो कौन सा राइट होगा? नंबर 3 राइट होगा। नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्या है? एन एरिया प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरीड। एक एरिया, जगह बताएं आप जहां की मृत बॉडीज को, शरीर को, मरे हुए को दफनाया जाता है, बरीड किया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है, उसे, उस जगह को क्या कहेंगे? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारा क्लेमेंटी। क्लेमेंटी कोई वर्ड नहीं है। और सीमेंट्री वर्ड है। सेमेंट्री वर्ड क्या होता है? ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को क्या कहते हैं? सीमेंट्री। और वर्ड है मेंशन। मेंशन क्या होते हैं? पैलेस। प्लेस नहीं, पैलेस। प्लेस क्या होती है? प्लेस होता है जगह, कोई भी जगह। और पैलेस क्या होता है? महल। पैलेस क्या होता है? महल। और एक है हमारा डिमाइज। डिमाइज क्या होता है? डिमाइज होते हैं डेथ या फिर कोई पासिंग, उसको क्या कहते हैं? डिमाइज। तो कौन सा राइट होगा? राइट नंबर 2 होगा। सीमेंट्री। कब्रिस्तान को कहेंगे एन एरिया या प्लेस विच डेड बॉडीज आर बरीड। अगला है, अगला क्या है? ही वॉज प्रमोटेड टू ए हायर पोजिशन इन द फर्स्ट ईयर। पहली साल में उसको ऊंचा पद दे दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। क्यों? ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर। उसका जो केयरफुल एक नेचर है और उसकी जो हार्ड वर्किंग एफर्ट है, एकदम मेहनत करता है, उसके द्वारा कारण से उसको क्या कर दिया गया? उसको पोजीशन, प्रमोशन कर दिया गया, उसको प्रमोट कर दिया गया। तो उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डेलीजेंस, डिलीजेंस, या फिर एलिगेंस, या बिजनेस माइंडमैन। क्या होगा? बिजनेस माइंडेडनेस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं असाधारण। एक तो क्या होते हैं? नॉर्मल लोग नॉर्मल काम करते हैं, और एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो असाधारण काम करते हैं। तो वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वर्ड क्या है? डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस को बोलते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। और एलिगेंस वर्ड है। एलिगेंस को बोलेंगे कोई भी स्टाइल, स्टाइल, या बिजनेस माइंडेडनेस जो वर्ड है इसको बोलेंगे, ये क्या है इसका? इसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर, मतलब एक व्यवसायिकता, जिसका व्यापार का दिमाग हो। तो इसमें कौन सा राइट होगा? नंबर 2 राइट हो।
नंबर 2 राइट होगा, डिलीजेंस, डिलीजेंस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ए लाइवली चीयरफुल आउट गोइंग पर्सन, एक जो लाइवली चीयरफुल हंसमुख और एकदम बाहरी ओपन माइंडेड पर्सन होता है उसे क्या कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट, एबीवर्ट, इंट्रोवर्ट या ओटर, ओरेटर। ओरेटर क्या होता है, ओरेटर वर्ड होता है स्पीकर को कहते हैं, वक्ता को, स्पीकर को क्या कहेंगे, स्पीकर को कहते हैं ओरेटर। इंट्रोवर्ट जो होता है, जो वो होते हैं एक शाई पर्सन, रिजर्व्ड पर्सन, रिजर्व्ड पर्सन को क्या कहेंगे, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। और एबीवर्ट वर्ड है, एबीवर्ट का मतलब होता है, एबीवर्ट आप याद रख लें टीचर, टीचर से याद रखें। अब टीचर से एबीवर्ट कैसे याद रखें कि टीचर का जब उसको जरूरत है कि उसको अब शांत रहना है, इंट्रोवर्ट रहना है, क्या रहना है उसको, उसमें क्वालिटी क्या है वो, अब उसको किस टाइम इंट्रोवर्ट रहना है और किस टाइम अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए उनको एक्सट्रोवर्ट बनना है। एक टीचर में ये क्वालिटी होती है। बेस्ट टीचर वो होता है जिसको पता है कि किस टाइम उसको इंट्रोवर्ट होना है, किस टाइम उसको एक्सट्रोवर्ट होना है। टीचर में एबीवर्ट के गुण होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है हमारा बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। तो कौन सा राइट होगा, ए लाइवली चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन होते हैं एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द स्टडी ऑफ मैन, मैन की स्टडी करना उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, उसे क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी का होता है लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टोरी, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं, ओनली बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, जीवनी, कोई और लिखता है उस पर। और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि अपने ही बारे में, सेल्फ, खुद ने लिखा, किसने लिखा, खुद ने लिखा, और किसके बारे में, अपनी लाइफ की स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी। जैसे आप देखें तो पिछले में बुक देखें तो बाबरनामा की बुक देखें, किसने लिखा था, बाबर ने लिखी थी अपने बारे में, है ना, अकबरनामा, है ना, या फिर किसी ने खुद पे अपनी स्टोरी लिखी है तो वो क्या लिखेंगे, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी दूसरा लिखता है, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखते हैं। और ये वर्ड है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी होती है लाइफ ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन, या फिर आप बोलें तो ये देखो, ये क्वेश्चन आया था आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी आया था, अभी जो मैं पेपर आपको करा रही हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, पेपर मैंने कराया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि उसे क्या कहेंगे, जो स्टडी ऑफ लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या था, बायोलॉजी। नेक्स्ट है, तो इसका हमने आंसर नहीं देखा था। द स्टडी ऑफ मैन का क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमंस, राइट आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, टिन इज इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म। टिन क्या होता है, टिन एक ऐसी शेप होती है कि उसमें क्या हम अपने हिसाब से एक लचीला पदार्थ जिसको हम अपने में, अपने मतलब ये क्या कहते हैं ना, किसी भी शेप में उसको फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे ऑप्शन है रिगिड, इम्यूटेबल, मेलेबल और गुलिबल। गुलिबल क्या होता है, गुलिबल होता है एक भोला भाला, भोला भाला बोलें, और इजीली आप इसको देखें, इजीली क्या है, फूल्ड, जिसको आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, वो क्या होते हैं, गुलिबल। और मेलेबल क्या होता है, मेलेबल होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लचीला, लचीला, और लचीला ही क्या होता है, जिसको किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। इम्यूटेबल वर्ड है, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ये होते हैं फिक्स्ड, जिसको चेंज ना कर सकते हैं, मतलब अनचेंजेबल, अनचेंजेबल। और रिगिड वर्ड है, रिगिड होते हैं हमारा कठोर, हार्ड।
रिगिड क्या होते हैं? कठोर। कठोर को क्या कहेंगे? रिगिड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ए लिस्ट ऑफ बुक्स। एक बुकों की सूची, उसे क्या कहेंगे? बिब्लोग्राफी, कैटलॉग, लेक्सिकॉन या मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें जो बिब्लोग्राफी होता है ये होता है बुक लिस्ट। बुक्स लिस्ट होता है वो क्या होता है? बिब्लोग्राफी। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग होता है सूची। सूची को कहेंगे, या फिर इंडेक्स। इंडेक्स को क्या कहेंगे? कैटलॉग। और लेक्सिकॉन क्या है? लेक्सिकॉन वर्ड क्या होता है? ये होता है हमारी डिक्शनरी। डिक्शनरी। और जो डिक्शनरी लिखे उसे क्या कहेंगे? आंसर आप मुझे बताएंगे। और मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, मैन से समझ लें कि मैन ने लिखी है, मतलब मैन ने हैंड राइटिंग की है। तो हैंड रिटन जो होता है ना, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या आंसर होगा? ए लिस्ट ऑफ बुक्स का आंसर होगा बिब्लोग्राफी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? द पीरियड ऑफ टाइम इन ए पर्सनस लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट। उस टाइम को बताएं, अवधि को बताएं जब वो क्या है? वयस्क की ओर डेवलप होता है। उस एज को क्या कहेंगे? टीनेज, एडोलसेंस, चाइल्डहुड या एडल्ट्री। क्या आंसर होगा इसका? टीनेज क्या होते हैं? टीनेज होते हैं यूथ। यूथ, यूथ होते हैं किशोरावस्था। एज नहीं पूछा, वो टाइम अवधि पूछा है, पीरियड पूछा है, एज नहीं पूछा। तो टीनेज क्या होता है? टीनेज कहते हैं यूथ को, किशोरावस्था को। एडोलसेंस क्या होता है? एडोलसेंस होती है, ये क्या होती है? ये टीनेज की ईयर्स होते हैं, टीनेज ईयर्स। और चाइल्डहुड आंसर है, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? ये होते हैं इन्फेंस, मतलब बचपन, बचपन। और एडल्ट्री का मतलब होता है, ये होते हैं, एडल्ट्री क्या होता है? ये होते हैं चीटिंग, चीटिंग, इनफेडेलिटी। क्या आंसर होगा इसका? जो पीरियड है जो डेवलप होता है वो एडल्ट की ओर, तो वो होता है एडोलसेंस, एडोलसेंस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? द देयर वाज ए ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली पर एक बड़ा विशाल जो फायर होता है, सेलिब्रेशन होता है, उसे क्या कहेंगे? फ्लैश, बॉन फायर, लोरी या फायर क्रेकर। फायर क्रेकर तो क्या होता है? पटाखा। पटाखा को क्या बोलते हैं? पटाखा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फायर क्रेकर। लोरी जो होता है, लोरी बैसाखी होती है जो ये पंजाबी लोग मनाते हैं। और बोन फायर होता है, एक ज्वाला होती है बड़ी, बड़ा अग्निकुंड जो होता है वो क्या होता है? बोन फायर। और फ्लैश का मतलब होता है, फ्लैश का मतलब क्या होता है? ये एक क्या होती है? बस्ट, चमक, लाइट होती है, बस्ट ऑफ लाइट, स्पार्क, एक चमक, एक शाइन। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन 2 राइट होगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? कंसोनेंस ऑफ साउंड। कंसोनेंस मतलब कंसोनेंट, जो व्यंजनों का एक जो साउंड्स होता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इसके ओक्रेटेशन, वुडविंड्स और सिम्फनी या ट्रुप। इसमें जो ओर्के ऑर्केस्ट्रन है ये होता है म्यूजिकल अरेंजमेंट। क्या होते हैं ये? म्यूजिकल अरेंजमेंट होते हैं, म्यूजिकल अरेंजमेंट। वो क्या होते हैं? ऑर्केस्ट्रेशन। वुड वाइंड्स होते हैं, वुड वाइंड्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वुड वाइंड्स किसको कहते हैं? म्यूजिकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? वुड वाइंड्स। और एक है हमारा सिम्फनी। सिम्फनी क्या होते हैं? ये होते हैं, इसे क्या कहेंगे? ये होता है हमारा ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, म्यूजिक। और ये हमारा ट्रुप। ट्रुप क्या होता है? ट्रुप होता है एक मंडली को कहेंगे, ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स। परफॉर्मेंस का जो एक ग्रुप होता है उसे क्या कहेंगे? ट्रुप। कौन सा राइट होगा? इसका राइट होगा नंबर 3,
सिम्फनी, सिम्फनी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि एक दिन का आप अगर 25 वन वर्ड भी याद कर लेते हैं, इतने भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इतने आपको पर ये है कि इनको वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से इनको याद रखने हैं कि दोबारा हमें इनमें कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन।